ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। बेटा हमें पढ़ना है ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू पीपल बेटा। व्हाट इट इज सेइंग टू अस इन द क्वेश्चन दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। बेटा ए बी सी डी ट्रेपीजियम आपको दे रखा है जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा? डी सी के। किसके पैरेलल है? डी सी के। ठीक है बेटा। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। जो ए डी है बेटा वो डी सी के आपको क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। तो ए डी इज गिवन टू बी इक्वल विद बी सी एंड दिस लाइन ए बी इज पैरेलल विद डी सी। ए डी किसके पैरेलल है बेटा? डी सी के। ए के साथ कौन जाएगा बेटा? डी जाएगा और बी के साथ कौन जाएगा? सी। सो अगर आपने ए पहले लिखा है तो यू विल हैव टू मेंशन डी हियर फर्स्ट। ओके बेटा, चलिए। सो फर्स्ट व्हाट वी आर टू प्रूव, वी आर टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। पहले मैं लिख दूं बेटा जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ताकि सामने रहे हमारे। व्हाट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन दैट ए बी इज पैरेलल विद डी सी। सो बच्चा ए बी इज पैरेलल विद डी सी एंड व्हाट एल्स इज गिवन टू अस? ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके बेटा, सो आइए ए डी इज इक्वल टू बेटा बी सी, ये हमें गिवन है बेटा क्वेश्चन में। सो यू आर टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आपको ये प्रूव करना है कि बेटा एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है ट्रेपीजियम ए बी सी डी में। तो बेटा बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन विल हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन इन दिस क्वेश्चन। व्हाट दैट कंस्ट्रक्शन सेज बेटा, विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा जो ए डी के पैरेलल होएगी। किसके पैरेलल होएगी बेटा? ए डी के पैरेलल होएगी। सो आई हैव ड्रॉन अ लाइन। ठीक है बेटा, इसको कह देता हूँ मैं, डी तक बात पहुँच चुकी थी, ई। ठीक है बेटा, तो एक लाइन मैंने ड्रॉ करी बेटा सी ई, जो कि पैरेलल है किसके बेटा? डी ए के, या ई सी जो कि पैरेलल है किसके? ए डी के। अगर यहाँ ई पहले बोलेंगे तो बेटा यहाँ ए आएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो ई सी पैरेलल है किसके बेटा? ई डी के। कंस्ट्रक्शन करी है हमने और ज्वाइन कर दिया बेटा बी को किससे? ई से, ए बी को आगे एक्सटेंड करके। समझ रहे हैं बेटा आप? सो यू हैव टू मेंशन व्हाट कंस्ट्रक्शन यू हैव डन। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन बेटा? You have draw a line, what is the name of the line? EC parallel to AD and join BE। और क्या किया बेटा हमने? BE को ज्वाइन किया। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हुआ क्या बेटा कि AB आपको पहले से पैरेलल गिवन था किसके जी? DC के, है ना। जब ए बी पैरेलल है बेटा डी सी के, तो ए ई भी पैरेलल होगा किसके बेटा? डी सी के। बेटा ये लाइन पैरेलल हैं दोनों। पैरेलल का मतलब होता है आप जितना मर्जी आगे एक्सटेंड कर दें उसको, तब भी वो क्या ही रहेगी? पैरेलल ही रहेगी। टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल, राइट। दो लाइन्स को पैरेलल बेटा हम तब बोलते हैं इफ़ दे डू नॉट मीट इफ़ एक्सटेंडेड फर्दर इन बोथ द डायरेक्शंस। अगर आप दोनों डायरेक्शंस में उसको बेटा आगे एक्सटेंड कर देंगे तब भी वो दोनों एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है। मिल जाएंगी तो पैरेलल नहीं होंगी बेटा। ठीक है बेटा। सो अगर ए बी पैरेलल है तो बेटा ए ई भी पैरेलल होगा किसके बेटा? डी सी के। आइए बेटा जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करने जा रहे हैं, राइट नाउ। बोलिए बेटा, जो ए ई है वो पैरेलल है किसके? डी सी के। क्यों पैरेलल है भला? क्योंकि ए बी पैरेलल था डी सी के। कौन सा हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करा? कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन्स। रीजंस मस्ट हैं बेटा, यू मस्ट मेंशन द रीजंस। रीज़न आपको पता होने चाहिए, हवाओं में बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है हमने। ठीक है। अच्छा बेटा, अब ए पैरेलल है किसके? डी सी के। अच्छा मोर ओवर बेटा ए डी पैरेलल है किसके बेटा? ई सी के। किसके पैरेलल है बेटा? ई सी के। हाउ? बाय कंस्ट्रक्शन। आपने कहा था बेटा, यू हैव मेंशन दिस थिंग, वेयर इज कंस्ट्रक्शन? ये बेटा कि ई सी जो है वो पैरेलल है बेटा किसके? ए डी के, है ना। ऑल्सो right, AD is parallel with EC, AD is parallel with EC। how बेटा? by construction। अब आप क्या नोटिस करेंगे बेटा? ध्यान से देखेंगे बेटा। इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल AECD, आप क्या कर चुके हैं? यू हैव प्रूव्ड दैट AD इज पैरेलल विद EC एंड AE इज पैरेलल विद DC। ठीक है बेटा,
तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को आप क्या प्रूव कर चुके हैं, पैरेलल। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल में बेटा आप दोनों अपोजिट पेयर को पैरेलल प्रूव कर देते हैं तो बेटा उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, सो क्या लिखेंगे आप, एज टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स as two pairs of opposite sides are proved to be as two pairs of opposite sides are proved to be parallel। ठीक है बेटा, therefore नाम क्या है बेटा, AECD is a पैरेललोग्राम। बेटा 2 लाइन पैरेलल डाल के GM लिख देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। बस बेटा इसके बाद कुछ ज़्यादा खास बात है नहीं इसके अंदर। अब जो आपने पैरेललोग्राम प्रूव करा है उसको यूज़ करिए बेटा। AECD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की बेटा आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AD किसके इक्वल आ गया बेटा, EC के, है ना बेटा। AD किसके इक्वल आ गया, देयरफॉर AD इज इक्वल टू, ठीक है, नाउ AD इज इक्वल टू, AD किसके इक्वल है बेटा, EC के। क्यों, दीज आर दी अपोजिट साइड्स। किसकी है अपोजिट साइड से, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा आप सुनिए बात ध्यान से, हम कह रहे हैं कि AD जो है वो EC के इक्वल है, लेकिन पहले ही आप बोल चुके हैं, आपको गिवन था क्वेश्चन में कि AD जो है वो BC के इक्वल है ना बेटा। सो फ्रॉम 1 and 2 जब दोनों की बेटा लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फ्रॉम 1 and 2 सीखा है ना आपने यूक्लिड से। यूक्लिड ने कहा था अपने एग्जियम में कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है बेटा, तो BC किसके इक्वल प्रूव हो गया बेटा, EC के प्रूव हो गया। ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं BC और EC इक्वल प्रूव हो गया, क्या इससे कोई ट्रायंगल बन सकता है बेटा। अगर आप तीनों लेटर उठाएंगे BEC तो ट्रायंगल बनेगा BEC। देखिए जरा एक बार, BEC एक ट्रायंगल है। आप जानते हैं बेटा एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना बेटा। तो BC के सामने कौन सा एंगल है, आप कहेंगे सर देखो BC के सामने कौन सा है, अगर ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल अलग से बना दूँ अगर आप कहें तो बेटा, ये है बेटा ट्रायंगल हमारे पास BEC। ठीक है बेटा, तो BC के सामने कौन है बेटा, ये वाला एंगल है, लेट इट बी एंगल 1। ठीक है बेटा, और EC के सामने कौन है बेटा, EC को छोड़ के क्या बच गया, B, तो ये हो गया एंगल 2। ठीक है बेटा, रीज़न क्या देंगे बेटा, जब दो साइड इक्वल होती है बेटा किसी ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे अगर आपको पता है तो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब दो साइड इक्वल होती हैं बेटा तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप बात को। आइए बेटा बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो बेटा इसको आपने मान लिया है एंगल 1, इसको माना है आपने एंगल 2। ठीक है बेटा, मान लीजिए और मान लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है लिखने में। लेट इट बी एंगल 3, लेट इट बी एंगल 4। अच्छा बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट पार्ट है बेटा उसमें आपने ना एंगल्स प्रूफ करने हैं। क्या प्रूफ करने हैं, एंगल्स। तो बेटा बात तो एंगल्स की ही होगी, है ना, समझ रहे हैं बात को आप, बात तो एंगल्स की ही होगी बेटा। पता है क्या है, पैरेललोग्राम की ना एक प्रॉपर्टी होती है एंगल से रिलेटेड बेटा। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बेटा, एंड व्हाट अबाउट एडजेसेंट, जो साथ लगते हुए होते हैं वो बेटा सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब साथ लगते हुए जो एंगल्स होते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है। जैसे पैरेललोग्राम का नाम क्या है बेटा, AECD। तो बेटा A और E का सम क्या आएगा, 180। E और C का सम भी क्या आएगा, 180। C और D का सम क्या आएगा बेटा, 180। D और A का सम क्या आएगा बेटा, 180। व्हाट इज द रीजन, दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। राइट, आप क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं, राइट, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं, आप एडजेसेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, चॉइस इज योर्स बेटा, समझ रहे हैं आप बात को। तो बेटा एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों का सम क्या जाएगा बेटा, 180 जाएगा। क्यों, बिकॉज दीज आर दी एडजेसेंट एंगल्स,
राइट, साथ लगते हुए एंगल्स हैं बेटा ये, है ना, तो पैरेललोग्राम के। तो बेटा 4 और 1 दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या सम आएगा बेटा उनका, 180 आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज दीज आर व्हाट एंगल्स बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है बेटा, दीज आर दी को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये बी क्या बना रहा है बेटा, अगर आप एंगल 2 में एंगल 3 ऐड कर देंगे तो ये एक लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं बेटा, है ना बेटा। तो ये दोनों का सम क्या जाएगा बेटा, इन दोनों का सम भी 180 जाएगा। क्यों जाएगा, लीनियर पेयर। क्या रीज़न लिखेंगे बेटा, लीनियर पेयर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऑल्सो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है बेटा। फिर बेटा वही बात कहेंगे आप, फ्रॉम 3 एंड 4 जब दोनों की आर एच एस इक्वल हैं बेटा, तो दोनों की एल एच एस भी क्या जाएंगी, इक्वल जाएंगी, है ना बेटा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है बेटा। आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी दोनों की क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। वही यूक्लिड का एग्जाम लगेगा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। लेकिन बेटा आप देख रहे हैं, आपने प्रूफ किया है अभी कि 1 जो है वो 2 के इक्वल है। तो 1 जो है वो 2 के इक्वल है। आप 2 की जगह 1 लिखो या 1 की जगह 2 लिखो तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो 2 की जगह 1 मैंने कैसे लिख दिया, मैं प्रूफ कर चुका हूँ बेटा ऊपर। सो यू कैन जस्ट मेंशन द रीज़न प्रूव्ड, ठीक है बेटा। एंगल 1 से एंगल 1 गेट्स कैंसल्ड जब साइन सेम होता है, दोनों पॉजिटिव के हैं और साइड अपोजिट है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो आप काट सकते हैं। तो एंगल 4 आ गया बेटा एंगल 3 के इक्वल। एंगल 4 आपने किसको माना था, एंगल ए को, है ना बेटा, और एंगल 3 किसको माना था बेटा आपने, एंगल बी को। तो हेंस पार्ट 1 इज प्रूव्ड, पार्ट 1 आप प्रूव कर चुके हैं। समझ में आ रही है बेटा बात आपको, आगे आइए बेटा और ध्यान से सुनेंगे। चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। क्या प्रूव करना है बेटा, सी को डी के इक्वल। बहुत आसान है बेटा, वेरी मच इजी। चलिए सी और डी को प्रूव करना है, तो इसको एंगल 5, इसको एंगल 6 दे देते हैं, ठीक है बेटा। फिर मैं आपसे पूछूं, इफ़ आई आस्क यू अगेन, राइट, पूछूं मैं आपसे, बोलिए बेटा, एंगल 4 और एंगल 5 बेटा, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल्सो व्हाट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं बेटा, हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। किसके एडजेसेंट एंगल्स हैं बेटा, पैरेललोग्राम के। किसके एडजेसेंट एंगल्स हैं बेटा, पैरेललोग्राम के, ठीक है बेटा। तो एडजेसेंट एंगल से पैरेललोग्राम के, तो बेटा इन सबका सम क्या जाएगा बेटा, 180 जाएगा। क्या जाएगा बेटा, सम 180। तो 4 और 5 का सम क्या जाएगा बेटा, 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम क्या जाएगा, 180। क्यों बेटा, क्योंकि पैरेललोग्राम के कौन से एंगल्स हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा और सुनेंगे बेटा, बेटा ये जो एंगल 3 और 6 है ना, इनका सम भी क्या जाएगा, 180 जाएगा। आप कहोगे सर कैसे जाएगा, कारण बताओ हमें। तो वी जस्ट वांट टू नो द रीज़न, व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट, दैट व्हाई द सम बाय दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ध्यान से सुनना बात को बेटा। बेटा आपने सीखा है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है ना बेटा, क्योंकि ये ट्रिपीजियम है तो ए बी डी सी के पैरेलल है। और ये क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है। ये क्या है बेटा, दिस इज़ व्हाट, ट्रांसवर्सल। तो बेटा ये ट्रांसवर्सल है, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल होगी। तो पूछिए ना अपने आप से, ये कौन से एंगल्स होते हैं, है ना। दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये भी कौन से एंगल हैं बेटा, दीज आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स इन केस ऑफ व्हाट, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। समझ रहे हैं बात को आप बेटा, क्लियर हो रही है आपको बात, है ना। 3 और 6 इन दोनों का सम भी क्या जाएगा बेटा, 180 ही जाएगा। तो बेटा 3 + 6 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180। वाई, सेम रीज़न, सेम एज अबव, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। फिर वही बात है बेटा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6, फ्रॉम 5 एंड 6 जब दोनों की बेटा राइट साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या होगी बेटा, इक्वल हो जाएगी, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा अभी अभी प्रूफ करके हटे हो आप ऊपर कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो 3 की जगह 4 डालो या 4 की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करो बेटा, चॉइस इज योर्स, ठीक है बेटा। तो 4 ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काटना ही तो है बेटा हमने, है ना, और तो क्या ही करना है। कहाँ से लिख दिया बेटा हमने, प्रूव्ड, ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। सेम साइन अपोजिट साइड गेट्स कैंसल्ड। यहाँ पे आपका बेटा पार्ट 2 इज प्रूव्ड, हेंस पार्ट 2 इज प्रूव्ड, पार्ट 2 भी प्रूव आपका हो गया। अब सुनेंगे बात ध्यान से आप मेरी। थर्ड पार्ट पढ़िए बेटा। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमने,
बहुत ही ईजी है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आइए करिए बेटा। ट्रायंगल का नाम है ABC। ABC एक ट्रायंगल बनाइए बेटा। ट्रायंगल है नहीं, ट्रायंगल कब बनेगा, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे डायगोनल को। ठीक है बेटा, तो ABC ट्रायंगल है। और BAD भी एक ट्रायंगल है बेटा, BAD, लेकिन ट्रायंगल बना नहीं हुआ है, बना दीजिए बेटा BAD। ये भी क्या हो गया, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स के नाम सोचने नहीं है, दे रखा है बेटा उसने। बोलिए, इन ट्रायंगल्स बेटा ABC एंड BAD। आप देख रहे हैं बेटा दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, AB इज इक्वल टू BA, कॉमन इन बोथ। 3 पेयर्स हमें ज़रूरत होती है बेटा। ध्यान रखेंगे, ABC के सारे पार्ट्स लेफ़्ट पे लिखेंगे और BAD के सारे पार्ट्स राइट पे लिखेंगे। लेफ़्ट राइट की गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। आइए और देखिए, ABC और BAD में ABC का बेटा BC और BAD का AD इक्वल है, ये गिवन था क्वेश्चन में आपको। AD इज इक्वल टू BC है, लेकिन यहाँ पे ABC लिख रहे हैं तो बीटा BC यहाँ लिखना और AD यहाँ लिखना। समझ रहे हैं हम बात को, कैसे लिख दिया, गिवन है। और आइए बेटा, ABC बेटा ABC में ये एंगल B पूरा आ रहा है बेटा, ये भी अधूरा आ रहा है, ये भी अधूरा आ रहा है। अब ये भी प्रूव करके हटे हो कि ABC का जो B है, ABC का जो B है बेटा, वो किसके इक्वल है। आइए बेटा और बढ़िए, BAD दूसरे ट्रायंगल का नाम है हमारा BAD किसके इक्वल है, BAD के A के इक्वल है। प्रूव किया था ना अभी आपने कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो बेटा इसका एंगल B इसके एंगल A के इक्वल, कैसे प्रूव कर चुके हैं आप ऊपर। अब ध्यान से सुनेंगे कि कौन सा हम रूल लगाने वाले हैं। बेटा आपने AB यूज़ करा जो कि एक साइड थी, BC यूज़ करा जो कि एक साइड थी, और AB और BC के बीच का जो एंगल है B, ये भी बेटा आपने यूज़ करा। जब दो साइड आप बेटा यूज़ कर रहे हैं और बीच का एंगल भी यूज़ कर रहे हैं, तो बेटा कौन सा रूल लगेगा, SAS, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ABC इज प्रूव टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रायंगल BAD। हाउ, बाय रूल SAS, बाय SAS रूल। ठीक है बेटा। और आप जानते हैं बेटा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बेटा, तो उसके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हमें तो बेटा ये प्रूफ करना है कि AC जो है वो BD के इक्वल है। पूछो अपने आप से, क्या AC फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर BD के इक्वल नहीं है, हाँ है इक्वल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो AC किसके इक्वल आ गया, जो हमारे काम का है, BD के। क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बेटा, बाय CP/CT, बाय CP/CT। आप CP/CT कर देंगे और दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हो गए बेटा, और ये प्रूव भी हो गया। तो आपका थर्ड पार्ट भी हो गया और फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। अब बेटा यहाँ AC लिखा हुआ है तो डायगोनल AC लिख देंगे तो बेटा क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हम जानते हैं कि डायगोनल जो है वो AC जो है बेटा वो डायगोनल ही है, और BD भी डायगोनल है ना बेटा। दीज आर दी टू डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD, है ना बेटा। तो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ठीक है बेटा। हेंस पार्ट 3 and 4 आर प्रूव्ड। ठीक है बेटा। और इतना सब कुछ करने के बाद वी कैन से दैट वी हैव प्रूव्ड, दैट इज हेंस प्रूव्ड, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन आपको बेटा बढ़िया से समझ में आया हो, हर एक पॉइंट क्लियर हो, तो बेटा वीडियो को एक लाइक दे देना एंड कमेंट कर देना, शेयर योर कमेंट कि आपको सोल्यूशन जो है वो कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा। शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स। चलिए बाय बाय, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।